अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। गवादर के हवाले से दो खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका दौरा करने के लिए कल गवादर जा रहे हैं, और दूसरी खबर ये है कि ARY के सीनियर एंकर अरशद शरीफ ने यूट्यूबर सदीक जान को बुरी तरह गवादर में मारा है। असल में ये दोनों सहाफ़ी जो थे वो वहाँ पे कवरेज करने गए थे और उस दौरान ये वाक़या पेश आया, लेकिन इस बात की जो हकीकत है उस पर हम आपको तफसीलात देने जा रहे हैं इस वीडियो में। अभी तक सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ ने ज़राए के मुताबिक सदीक जान को मारने के बाद कहा कि तुम मुझे जहाँ जहाँ नज़र आओगे मैं तुम्हें और मारूंगा। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। उसके जवाब में सदीक जान ने खामोशी इख्तियार की और अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां अब वो पेन किलर ले रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं जहां जहां उनको चोटें आई हैं। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि लड़ाई की सूरत हाल क्या थी। एक्चुअली कल चूँकि इफ्ताह हो रहा है मुख्तलिफ मनसूबों का गवादर में, और वज़ीर आज़म ने प्रेस के मुख्तलिफ नुमाइंदों को वहाँ पर दावत भी दे रखी है, तो अरशद शरीफ ARY की तरफ से वहाँ पर पहुँच गए थे एक दिन पहले ही। इस दौरान सदीक जान सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, ये ज़हन में रखना चाहिए। इनकी रेपुटेशन यूट्यूब पे बहुत अच्छी है और ये एक रिसर्च रिपोर्टर भी हैं, और इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो मालूमात से भरपूर होती हैं और रिसर्च वर्क इनका बड़ा आला दर्जे का होता है। हालांकि इनके ऊपर बाज़ तबकों की तरफ से वन साइडेड जो है रिपोर्टिंग करने की इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इनका काम बड़ा आला है और बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है सदीक जान के बारे में। दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कि ये एक यूट्यूबर है, बुनियादी तौर पे ये यूट्यूबर नहीं है बल्कि बोल्ड टीवी के साथ ये मुंसलिक भी हैं, तो ये भी एक बाकायदा सहाफ़ी हैं जिस तरह अरशद शरीफ एक सहाफ़ी। अच्छा, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। ये जो वाक़या हुआ होना नहीं चाहिए था, पहले तो हम इस पर भी बात करते हैं। ये वाक़या बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक इतना अच्छा इवेंट होने जा रहा है और उसमें चाइना और पाकिस्तान के हुकाम मौजूद होंगे, तो वहाँ पे एक ही कबीले के दो अफराद का आपस में उलझना ठीक नहीं था। लेकिन बज़ाहिर इब्तदाई जो मालूमात है उसके मुताबिक ये वन साइडेड लड़ाई है, एक तरफ से शुरू हुई और दूसरी तरफ से रजिस्ट भी नहीं किया गया इस मामले में। अच्छा, ये जो अरशद शरीफ हैं ARY से मुंसलिक हैं, अपना टॉक शो करते हैं उसके ऊपर, इनके एक प्रोड्यूसर थे अली सलमान एलवी। वो जो अलवी साहब थे, एक साल पहले की बात है, उन पर एक इल्ज़ाम लगा था और इल्ज़ाम ये था कि उनकी बीवी ने ख़ुदकुशी की थी और उनको मुलव्वस किया जा रहा था उसमें। अलवी साहब ने उस सिलसिले में अदालत से रुजू किया और वो रिहा हो गए, यानी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम था वो धुल गया, वो साफ़ हो गया। वो अपनी बीवी के उस कत्ल में, उस ख़ुदकुशी में मुलव्वस नहीं पाए गए। इसी सिलसिले में अदील बड़ाइच और उनके एक दोस्त थे, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी इस मामले में मुलव्वस हैं। ये सिलसिला चलता रहा और ट्विटर के ऊपर अरशद शरीफ और इसकी सदीक जान की काफ़ी अरसे तक बहस व मुबासा जारी रहा और मुख्तलिफ तरह की आरा का इजहार किया जाता रहा एक दूसरे के बारे में और इस वाक़े के बारे में भी। इस मौका पर एक सियासी पार्टी के मीडिया विंग की तरफ से कुछ खबरें भी लगाई गई, जिसमें सदीक जान को मुलव्वस किया गया, करने की कोशिश की गई, यूँ कह लीजिए आप, कि वो अरशद शरीफ की फ़ैमिली के मैटर्स में इन्वॉल्व हैं। अरशद शरीफ की, अब ये मामला वो एलवी साहब वाला नहीं है बल्कि ये अरशद शरीफ वाला है। तो इसका बड़ा रंज था अरशद शरीफ को और वो चाहते थे कि इस सिलसिले में सदीक जान से कोई मामला तय करें। तो इस दौरान एक साल का पहले का ये वाक़या है, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनकी मुलाकात आपस में होती रही, लेकिन किसी भी जगह ये वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, कुछ कोई नाखुशगवार वाक़े की तरफ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी नहीं ऐसा हुआ, हालांकि वो एक दूसरे के सामने हुए मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। ये वाक़या जो ग्वादर में हुआ, पहली बात तो ये है कि इस इवेंट के ऊपर इस तरह का वाक़या या इस तरह की कोई हरकत करना दुरुस्त नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये हो गया था तो फिर उसमें मुसालहत होनी चाहिए थी और मुकम्मल तौर पे मौका मिलना चाहिए था दोनों पार्टियों को कि इस वो वाक़े को के ख़त्म होने तक कोई भी बात मंजर आम पर ना लाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि यूट्यूबर्स आम तौर पे रेगुलर प्रेस से ज़्यादा मुतहर्रक होते हैं और वो अपने यूट्यूब्स बनाने का सिलसिला 24 घंटे में किसी भी वक्त भी वो कर सकते हैं और वो अपलोड भी करने की अहलियत रखते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी भी होती है यूट्यूब के ऊपर। तो लिहाजा चंद इतराफ़ से इस तरफ
इस तरफ इशारे भी किए गए। अच्छा, अभी तक सदीक जान ने कोई बात नहीं की। तारक मतीन थे उनके साथ, उनके राजा एक दोस्त थे, वो भी थे। तीन ये अफराद थे और दूसरी तरफ जो थे वो तीन कैमरा में तीन रिपोर्टिंग टीम और कैमरा टीम के आदमी थे जो अरशद शरीफ के साथ थे। ये 4 लोग थे, वो 3 लोग थे। अच्छा, वो जो 2 अफराद थे सदीक जान की तरफ से, उन्होंने भी मज़ाहमत नहीं की बल्कि मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की। जबकि अनी शाहिदीन के मुताबिक अरशद शरीफ के जो साथी थे उन्होंने बाकायदा तौर पर वो इस तशद्दुद का हिस्सा बने और सदीक जान को मारा पीटा। अच्छा, एक और बात ये की जा रही है कि ये असल में जो चपकलश वहाँ पे पैदा हुई, ये वो 1 साल पहले जो सलमान अलवी वाला मामला था ये वो वजह नहीं है, बल्कि असल में वजह ये एक प्रोफेशनल जेलसी की है। अरशद शरीफ चूँकि बहुत सीनियर और बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके पास बड़ी खबरें भी होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनको मालूमात बहुत जल्दी और बड़े राइट टाइम पे मिल जाती हैं, तो वो हमेशा पहली सफ़ों में काम करते हैं, पहले सफ़ों में नज़र आते हैं। कोई ख़बर ब्रेक करनी हो, कोई मालूमात देनी हो, तो इस हवाले से सदीक जान की जो रिपोर्टिंग है उसका स्टैंडर्ड भी बहुत आला है। वो बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं रिपोर्टिंग, और रिसर्च वर्क उनका बड़ा आला दर्जे का होता है। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वो बाकायदा किसी टीवी के साथ बतौर तजिया निगार या तबसरा निगार भी शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। अच्छा, इस सिलसिले में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इनकी चपकलश हुई तो इस चपकलश को वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अरशद शरीफ बाद में भी गुस्से में नज़र आए। जबकि जो बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है जो सदीक जान के बारे में कही जा रही है, और एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक ओवरऑल रेपुटेशन होती है किसी भी शोबे के, किसी फ़र्द की, तो सदीक जान की सहाफ़त में रेपुटेशन ये है कि वो एक अमन पसंद सहाफ़ी के तौर पे समझे जाते हैं, नहायत ही मेहनती उनको समझा जाता है, और वो अपना काम नहायत ही ज़िम्मेदारी से करते हैं। लिहाजा उनका जितना भी काम है यूट्यूब के ऊपर या बतौर तबसरा निगार वो करते हैं, उसके लिए वो तैयारी करके आते हैं। अच्छा, उन्होंने ये जो ग्वादर के हवाले से जो पार्टिसिपेशन की थी वो बतौर यूट्यूबर ही थी बुनियादी तौर पे, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं वो किसी इवेंट से पहले की खबर भी फौरी तौर पे अपलोड करने की सलाहियत रखते हैं। और ऐसा ही था, चूँकि अरशद साहब को ख्याल ये था कि वो कोई खसूसी तौर पे बुलवाए गए हैं और वो जो पैकेज बनाएंगे वो बड़ा खसूसी होगा, उनके पीछे एक बड़ा टीवी भी है। तो उन्होंने जब यूट्यूबर्स की तारक मतीन को देखा, राजा को देखा और सदीक जान को देखा ना, तो कहा यह जाता है कि उनको कुछ महसूस हुआ कि ये लोग कहाँ से आ गए, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है और उसमें बड़े सहाफ़ियों को ही होना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल जेलसी है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि प्रोफेशनल जेलसी को आप कैसे समझ सकते हैं। सोशल मीडिया है और दूसरी तरफ रेगुलर मीडिया है। सोशल मीडिया को हमेशा गटर मीडिया कहा जाता है, जबकि गटर मीडिया वाला, अगर इसको गटर मीडिया कहा जाए, तो गटर मीडिया वाले जो हैं, सोशल मीडिया वाले जो हैं, वो रेगुलर मीडिया को माफिया कहते हैं। तो माफिया और गटर मीडिया की ये चपकलश है, बहुत अरसे से चल रही है। यूट्यूब पे जो लोग काम करने वाले हैं, रेगुलर सहाफ़ी जो हैं, वो उनको ज़्यादा करीब नहीं आने देते, ना उनको वो सहाफ़ी समझते हैं। इसकी मिसाल सहाफ़त से मुंसलिक लोग इस तरह ले सकते हैं कि टीवी से पहले अखबारात का जब दौर था, प्रिंट मीडिया का जब अरूज था, तो एक सब एडिटर बनने के लिए भी, या बस एक सब एडिटर की जगह पे जाने के लिए भी बड़ी तगोदो करनी पड़ती थी और कहलवाना पड़ता था, फिर वो जगह जाके मिलती थी। अब टीवी में भी यही सिलसिला है, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे खुल के काम हो सकता है जो काम रेगुलर मीडिया पे नहीं हो सकता। रेगुलर मीडिया को बाज़ एतबार से बाइस्ड भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वो पैसे लेके भी काम करते हैं, वो इश्तिहारात के लिए भी काम करते हैं। उस इश्तिहारात के लालच में या उसकी ज़रूरत के तहत वो अपनी ख़बर को एंगल देते हैं और उन ख़बरों को ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं जो स्पॉन्सर शुदा होती हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों के बारे में तो आम तौर पे आपने सुना होगा कि उन टॉक शोज़ को या उन प्रोग्राम्स को, टीवी के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कहा जाता है। ये इस तरह के इल्ज़ामात आम तौर पे लगते रहते हैं इस सिलसिले में। तो ये प्रोफेशनल जेलसी का नतीजा था, जिस के नतीजे में आपने ये देखा कि अरशद शरीफ एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये हरकत मैं इसलिए कहूँगा कि ये उसके शान शान नहीं है। सदीक जनरल जूनियर है लेकिन बहुत मेहनती है, आगे जाने का जज्बा, हौसला और
हिम्मत रखता है, उसके अंदर ये अहलियत भी मौजूद है और वो आगे जाएगा यकीनी तौर पर। जैसे मैंने आपको एक ये मिसाल दी कि अगले आने वाले दिनों में वो बाकायदा टीवी के ऊपर बैठकर रेगुलर तरीके से वो काम करेगा। अच्छा, अरशद शरीफ ने ये जो कुछ किया उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वहाँ की इंतज़ामिया को इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होकर इसको ख़त्म करवाना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सदीक जान को तो चोटें लगी थी, वो तो ये यकतरफ़ा तौर पे मुतासर हुए थे और वो तो हॉस्पिटल में थे। या तो उनको भी हॉस्पिटल में गवादर से बाहर भेज दिया जाता इलाज के लिए, और उसके साथ साथ अरशद शरीफ को, वो जितने बड़े भी जर्नलिस्ट हैं उनको इस इलाके से बाहर निकाल दिया जाता। उन्हें कहा जाता कि आप इस इवेंट से पहले आप बाहर चले जाएं और उसके बाद अगर आप इस एरिया में कभी भी आना चाहें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाक़या चूँकि इस इवेंट से पे हुआ है और इस इवेंट का रेपुटेशन ख़राब होगी तो लिहाजा आप ये इलाका छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको कुछ नहीं कहा गया। और सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, इत्मीनान से नहीं कह सकता, लेकिन आप इसका किसी वक्त गौर से देखेगा तो आपकी को भी पता चल जाएगा कि ए टीम बी टीम कहा जाता है इसको, हुकूमत की, एयरवाई को। उसकी वजह यह है कि इनके एयरवाई के प्लेटफॉर्म से जो ख़बरें नशर की जाती हैं, ये टेलीकास्ट की जाती हैं, इंटरव्यूज़ और दीगर शोज़, उसमें हुकूमती पॉलिसी को काफ़ी वेटेज दी जाती है। तो इस एतबार से एयरवाई के इतने बड़े रिपोर्टर को वहाँ से बेचना ये भी एक नाखुशगवार बात थी। लेकिन सलूक जो है वो दोनों सहाफ़ियों के साथ एक जैसा ही होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अच्छा, ये तो थी अब तक की रिपोर्ट। ये वाक़या तकरीबन 8 या 9 घंटे पहले हुआ है गवादर के अंदर। कल चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ये वहाँ जा रहे हैं तो जिन लोगों ने भी जिस तरीके से भी इस मसले को दबा कर रखा है और इसको बाहर नहीं आने दिया या इस मामले की हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि हर जगह पे हर तरह के लोग, हर तरह के इंटरेस्ट के लोग मौजूद होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस मौके पर सबसे अच्छी बात जो देखने में आई है कि आरफ-उद्दीन की तरफ से, राजा की तरफ से और फिर सदीक जान की तरफ से कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज नहीं आया। और ये एक अच्छी बात है, ये एक हौसला कुन और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जेस्चर है सदीक जान की तरफ से। इस तरह के बर्बरियत और जुल्म और तशद्दुद होने के बाद भी जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया है। आज तक के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर की तफसील हम आपको ज़रूर देंगे और वो तफसील उसी वक्त निकलेगी बाहर जब ये इवेंट ख़त्म होगा और इसके एनी शायदीन ख़ुद आके इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और ख़ास तौर पे अरशद शरीफ बोलेंगे और सदीक जान बोलेंगे कि वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी असल हकीकत क्या है। और आने वाले दिनों में ये जो भी डिटेल आएगी हम आपको इसके बारे में बाखबर रखने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो ही हम आपको ये डिटेल अपलोड करें आपको ये तफसील मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।